नमस्कार दोस्तों, फेसबुक लाइव में आज देर रात आपसे जुड़ रहा हूं और इस जानकारी के साथ कि भारत और चीन के बीच सीमा पर खास करके लद्दाख रीजन में एक बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है। और कल से लेकर के आज पूरे दिन भर और अब तक जो गतिविधियां हुई हैं पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में, खास करके पैंगोंग से झील को लेकर के, उसके बारे में आपसे जानकारी शेयर करना चाहता हूं। इसके पहले भी जैसा कि मैंने बताया था कि चीन और भारत दोनों एक दूसरे की ताकत का आकलन कर रहे हैं, खास करके लद्दाख के उस रीजन का। और पैंगोंग झील को लेकर के जिस तरह से उत्तर और दक्षिण में दोनों सेनाएं जो हैं बिल्कुल आमने सामने 100 मीटर से भी कम की दूरी पर खड़ी हुई हैं, उसको भी देखा जाना ज़रूरी है। और मैंने परसों भी और कल भी और 3 दिन पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि ये दिवाली और दिवाली के बाद खास करके दिसंबर तक का समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। और आज जिस तरह से हम सिर्फ इसको बॉर्डर पर एक छिटपुट घटना या 400-500 के सेनाओं के साथ चीन के आगे बढ़ने की कवायद के रूप में हम देख रहे हैं, बेसिकली ये सब वो कवायद है जो एक बड़े घटना को अंजाम देते हुए दिख रही है। और इसमें सीमित कार्रवाई करना ही पड़ेगा भारत को, क्योंकि भारत किसी भी कीमत पर चीन के अगले गुस्ताखी का जवाब देने के लिए तैयार है। और 29, 30 और 31 अगस्त को जो कुछ भी हुआ और कल से लेकर के आज तक उस संदर्भ में जितनी भी बातें ब्रिगेडियर स्तर तक चुसूल में चली हैं, चुसूल का एरिया है जो लद्दाख में, वहाँ पर कोई भी उसका परिणाम नहीं निकला है। और उसके पीछे भारत की जो आक्रामक रणनीति है वो इतनी कारगर हुई है कि अब चीन को पता चल गया है कि ये वास्तव में भारत पूरी तरह से बदल चुका है। और इसके पीछे हमें और आपको जानना ये ज़रूरी है कि वास्तव में भारत की कौन सी वो रणनीति है जो इस समय बहुत ज़्यादा कारगर रही है। सबसे बड़ी रणनीति ये रही है कि हम बातचीत का कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन चीन जिसके लिए विख्यात है, अर्थात उसके सारे प्रयास ये होते हैं कि वो किसी भी तरह से एक कदम आगे बढ़ाता है और उस कदम को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनयिक मिशन के तहत शांति की बात करता है। पीठ में खंजर घोंपने का जो काम 1962 से लेकर के आज तक समय समय पर चीन करता आ रहा है, उसको भारत ने बहुत अच्छी तरह से समझा है। और जिस तरह से लोग इस संदर्भ में बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जाकर के जिस तरह से फ्रंट पोस्ट पर वहां पर घोषणा की कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है और अगर किसी भी तरह की गुस्ताखी की गई तो उसका जवाब दिया जाएगा, तो इसके मायने साफ हैं कि सेनाओं को पूरी तरह से आज़ादी दे दी गई है अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए। इसके मायने सिर्फ इतना है, इसे हमें जानना और समझना होगा। आज़ादी देने का मतलब है चूंकि बॉर्डर एरिया पर सेना जो है अपने रणनीतिक कौशल को, अपनी तैयारी को, अपनी अच्छाई और अपनी बुराई और अपनी कमी और अपनी ताकत, इन सारे मुद्दों का आकलन करती है और उसके बाद आक्रामक कार्रवाई करती है या बचाव की मुद्रा में होती है, और दोनों ही सैन्य कार्रवाई के पार्ट हैं। ये सारी बातें हम इसलिए चर्चा कर सकते हैं कि एक पत्रकार होने के साथ साथ मैं सैन्य विज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए इस पक्ष को मैं बहुत कम से कम व्यवहारिक और पर इस बात को हम समझ और समझा सकते हैं, आपके सामने डिस्कस कर सकते हैं। तो इस सारे पहल का एक ही फायदा हुआ कि बॉर्डर एरिया में जहां पर इस समय टेंशन है, खास करके गलवान पैंगोंग से झील के इर्द गिर्द, उसमें भारत अच्छी स्थिति में तभी आ सकता था जब वो आक्रामक होकर के चीन को जवाब देता। और भारत ने वही किया। 29, 30 और 31 तारीख को जो कुछ भी हुआ, चूंकि मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि ये सब चीन जो है सिर्फ भारत की टोह लेने की कोशिश कर रहा है, भारत की ताकत का आकलन कर रहा है, उस ताकत का और उस जज्बे का कि वास्तव में भारतीय सेना इस समय किस मूड में है। और अब चीन को यह लगने लगा है कि 1962 से लेकर के अब तक चीन के किसी भी एग्रेशन को भारत को रोकने का जो तौर तरीका था, क्या उसमें बदलाव आ गया है या नहीं। और गलवान वैली पर जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उस समय से लेकर आज तक चीन ये समझ चुका है कि भारत अब सिर्फ रेजिस्ट नहीं करेगा, चीन को रोकेगा नहीं, उनको पीछे नहीं हटाएगा, बल्कि आक्रामक कार्रवाई करेगा।
और आक्रामक कार्रवाई से भी आगे की एक कार्रवाई होती है कि चीन कोई चीज सोचे उसके पहले ही भारत आक्रमण कर दे। और इसीलिए चीन की विदेश मंत्रालय ने पहली बार ये कहा कि भारत सीमा पर आक्रामक हो रहा है, क्योंकि पेंगोस्से के इर्द गिर्द उस एरिया में भारत काबिज हो चुका है जहां भारत ऊंचाई पर बैठा है और चीन की सेना जो है वो नीचे है। इसलिए उनके किसी भी फैलाव को, उनके किसी भी आगे बढ़ने की गतिविधि को न सिर्फ ट्रेस किया जा सकता है बल्कि आक्रामक कार्रवाई करके चीन को काफी ज्यादा पीछे ढकेला जा सकता है। और भारत ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अप्रैल फर्स्ट वीक से पहले की स्थिति में चीन की सेना को वापस जाना ही होगा। और अगर नहीं जाते हैं तो 5 या 6 दौर की जो सैन्य स्तर की वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर जो वार्ता हो चुकी है उसके कोई मायने नहीं निकलने वाले हैं। और सारी वार्ताओं का लबोलुआब यही होता है कि चीन को समझाया जाता है कि आपको पीछे ही हटना होगा, जबकि आप ये ध्यान दीजिए कि चाइनीज विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है कि जब बॉर्डर डिसाइड ही नहीं है तो एक गलतफहमी होती है, चाहे भारत को और चाहे चाइना। ये क्यों बयान दे रहा है, इसके मतलब समझिए। क्योंकि चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में ये भूलवश हो जा रही है। पहली बार ये आक्रामक और षड्यंत्रकारी चीन ने ये मान लिया है और ये समझ लिया है कि भारत अब सिर्फ उन्हें रोकेगा नहीं बल्कि उनके आगे बढ़ने के पहले ही इतनी बड़ी कार्रवाई कर देगा कि चाइनीज सेना पूरी तरह से परेशान हो जाएगी, बिखर जाएगी और दहशत में आ जाएगी। और यही हुआ है पेंगोत्से के इर्द गिर्द। हमारी कई सैन्य अधिकारियों से वार्ता होती रहती है। जब भी मैं डिबेट पर जाता रहा हूं तो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से वार्ता भी करता रहा हूं। आज भी मेरी वार्ता हुई है, क्योंकि इसमें कुछ सीमाएं हैं, मैं उनको साथ नहीं जोड़ सकता था। लेकिन भारत की ये कार्रवाई बहुत ही सीमित हुई है, लेकिन इतनी बड़ी आक्रामक कार्रवाई है और इतना बड़ा संदेश है कि पीएलए के समझ में ही नहीं आ रहा, पीएलए अर्थात चीन की आर्मी, कि वास्तव में ये भारत कर क्या रहा है। लेकिन हमें इसमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि चीन हमारी ताकत को परखने की कोशिश कर रहा है, हमको उकसाने की कोशिश कर रहा है और हमारी इच्छा शक्ति को देखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो इस तरह की घटनाओं के होने के बाद जो टीवी डिबेट्स पे चर्चा होती है कि हम तो सेना की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इसका जो प्रयास फायदे लेने की प्रयास कर रही है वो सही नहीं है। न इसमें भाजपा, न कांग्रेस, न कोई पार्टी। वास्तव में इस संसदीय लोकतांत्रिक देश में, इस परंपरा में राजनीतिक पार्टियां चाहे यहाँ पर जितना विरोध कर लें एक दूसरे का, लेकिन अगर सीमा पर कोई इस तरह से एग्रेशन होता है तो कोई निर्णय लिया जाता है तो वो एक तरह से सामूहिक नेतृत्व होता है, जिसमें कोई पार्टी का मतलब नहीं होता, बस उसका नेता जो है वो प्रधानमंत्री ही होता है। और प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से एक कड़ा संदेश दिया है, गृह मंत्री ने भी एक कड़ा संदेश दिया है। ठीक है, राजनीतिक एक मजबूरी है कि पक्ष और विपक्ष में इस तरह की बातें हो रही हैं और ढेर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि रणनीतिक रूप से चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। और इस बौखलाहट से हमें एक सबक लेने की भी ज़रूरत है कि अभी तो सिर्फ एक तरह से आप कह सकते हैं कि लद्दाख एरिया में ये अशांति की स्थिति बनी हुई है, ये टेंशन है और टेंशन बिल्कुल चरम पर है, 100 मीटर से कम की दूरी पर है, लेकिन इस समय एडवांटेज स्थिति में है, जैसा कि कई सैन्य अधिकारियों से बातचीत के बाद स्पष्ट हुआ। और वहां से न सिर्फ पूरी तरह से ट्रेस किया जा सकता है किसी भी तरह के पीएलए के मूवमेंट को, बल्कि उनके खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की जा सकती है और उसी तरह की कार्रवाई हुई। इसलिए 29, 30 और 31 अगस्त को जो कुछ भी हुआ वो भारतीय सेना के उस जज्बे की, उस सोच की और उस रणनीतिक पहल की झलक चीन को मिल चुकी है। इसलिए चीन बौखलाया हुआ है और इसी का एक नतीजा है कि चीन जो है वो एससीओ समिट, जो अभी जहां राजनाथ सिंह गए हुए हैं रूस, वहां भी चीन के विदेश मंत्री को और वहां के और कुछ अधिकारियों को भी मिलना था, लेकिन उन्होंने रक्षा मंत्री को, लेकिन वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात भी करनी थी और साफ साफ इंडिया ने अर्थात भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मिलने से इनकार कर दिया। तो एक तरह से राजनयिक स्तर पर कूटनीतिक पहल के तहत भी बातचीत सैन्य स्तर पर चल रही है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर बहुत ही साफ संकेत है कि अब ड्रैगन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आने वाला, और पिछले कई बार जब भी मैं आपके साथ लाइव हुआ तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि अब
चीन किसी भी कीमत पर हिमाकत करने की अगर कोशिश करेगा तो भारत जवाब ही नहीं देगा, बल्कि इतनी बड़ी आक्रामक कार्रवाई हो सकती है कि चीन के लिए वो बहुत बड़ा सबक बन सकता है। लेकिन मुश्किलें भी हैं। हमें सिर्फ अभी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक बिल्कुल दूसरा छोर, वहां पर चाइनीज मूवमेंट बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए, एक तरह से चीन एक फायदे में इसलिए हो सकता है क्योंकि उसका पिट्ठू पाकिस्तान पूरी तरह से एलएसी पर सरगर्म है। आज आप देख सकते हैं, आज दिन भर में पुंछ और राजौरी क्षेत्र में कई बार जो है अकारण और एक तरह से सीमा संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। अकारण गोलीबारी करने का दो ही मकसद हो सकता है, आतंकियों के एंट्री कराना या भारतीय पक्ष को उत्तेजित करके जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना। तो इस तरह का जो इंटेंशन है, मैं बार बार कह रहा हूं और सबसे पहली बार मैंने ये बात कही थी कि चीन और पाकिस्तान दोनों इस समय एक साथ एक रणनीति के तहत भारत को उकसा रहे हैं, भारत की टोह ले रहे हैं और भारत के ताकत का और भारत के राजनीतिक इच्छा शक्ति का आकलन कर रहे हैं। इसलिए आने वाले 2-3 महीने बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं और उसमें भारतीय जज्बे को और भारतीय सैन्य नेतृत्व को तो चीन समझ ही रहा है। हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसमें संवेद इच्छा शक्ति में को भी परखने की कोशिश कर रहा है। अभी संसद का सत्र भी आने वाला है 14 सितंबर से, और उसमें भारतीय पक्ष के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी अगर सवाल उठेंगे। लेकिन इतना तय है कि हमारे देश में भी चर्चाएं खूब हों। इस लोकतंत्र में सबको सब कुछ कहने का अधिकार है, लेकिन उसकी सीमाएं होनी चाहिए, उसकी गरिमा होनी चाहिए। और हर एक टीवी डिबेट में, आज कुछ मैं टीवी डिबेट भी देख रहा था, तो उसमें जिस तरह से एक टीवी चैनल पर भाजपा के भी पक्षधर बैठे हुए थे और कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए थे, और नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बहुत ही गिरे हुए स्तर पर बातचीत हो रही थी और डिबेट चल रहा था। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में जो भी प्रधानमंत्री रहा है वो अपनी उसकी काबिलियत रही है, उसकी ताकत रही है। चाहे वर्तमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोदी पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, वो बिल्कुल असहज तरीके से उसको सामान्य तौर पर नहीं लिया जा सकता है, इसलिए वो हंसी के पात्र बनते हैं। और भाजपा के प्रवक्ता ने आज नेहरू जी के भी टिप्पणी की है, और जिस अंदाज में, हो सकता है वो सारी बातें सही हों, लेकिन जिस अंदाज में वो टिप्पणी की जा रही थी उसको सहज नहीं माना जा सकता। खैर, ये एक अलग डिबेट का मुद्दा है, लेकिन इतना तय है कि चुसूल में वार्ता तो चीन और भारत के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी के बीच में हुई और आगे भी होगी। सैन्य स्तर के और बड़े रैंक के अधिकारियों के साथ वार्ता होगी। लेकिन मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि आने वाला दिसंबर महीना ये बहुत ही खतरनाक साबित होने जा रहा है, और इसमें लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक कहीं भी फ्रंट पोस्ट पर एक जो है चीन जो है बड़ी हिमाकत कर सकता है, बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे सकता है। और इसीलिए भारतीय कार्रवाई जो है वो आक्रामक हो रही है। इस बात की ओर संकेत है, जो लोग इस पर डिबेट करना चाहते हैं और करते रहते हैं, कि सैन्य नेतृत्व को पूरी छूट दे दी गई है कि अगर कोई हिमाकत हो तो उसका जवाब उसी की भाषा में ही न दिया जाए, बल्कि उसको पस्त और परास्त करने की नीयत से कार्रवाई की जाए। याद रखिए, आने वाला जो भी इस तरह की झड़प आने वाले समय में होगी वो बहुत सीमित होगी, लेकिन इतनी त्वरित होगी कि कई दिनों तक चलने वाला संघर्ष कुछ घंटों और कुछ आप कह सकते हैं सिर्फ 1 या 2 दिन का होगा। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत की उस बात पर हमें गौर करना होगा कि अंतिम विकल्प सैन्य विकल्प है। बातचीत के बाद अगर बातें नहीं बनती हैं तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल चुसूल में वार्ता चल रही है, लेकिन गलवान से लेकर के पैंगोस से झील के फिंगर पॉइंट्स जितने भी हैं 4 से 8 के बीच में, जिस तरह से पेंडुलम की तरह दोनों सेनाएं एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही हैं, मोर्चाबंदी कर रही हैं, आने वाले समय में इस जाड़े में वो पहाड़ियां खून से लाल हो सकती हैं, और चीन के किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। ये तमाम वो मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब एक तरफ चीन और एलएसी पे सरगर्म है, और अरुणाचल तक पूरा एरिया जो है वहाँ हमारे सैनिकों को बहुत ज़्यादा आक्रामक और साथ साथ विजिलेंट होना है,
दूसरी तरफ एलओसी अर्थात पाकिस्तान, जहां की अंदरूनी स्थिति इतनी खतरनाक है कि वहां से भी चीन को साधने के लिए, चीन को खुश करने के लिए कोई भी दुस्साहसिक कार्रवाई को अंजाम देने की ज़रूरत की जा सकती है और उसके लिए भी भारत को तैयार रहना पड़ेगा। इन तमाम मुश्किलों के बीच में अगर जिस देश में एक अनर्गल मुद्दों पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से ये भारत की ताकत को विदेशों में या जो हमारे दुश्मन हैं उनके सामने थोड़ा कमज़ोर करती है। इसलिए हम 123 करोड़ भारतीयों को बहुत समझबूझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इरादे चीन के नेक नहीं हैं और चीन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। वो भी अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में इतनी ज़्यादा परेशानी में है कि खैर ठोस खबर तो उनकी अमेरिका भी ले रहा है और साउथ चाइना सी में बुरी तरह से चीन परेशानी वाली स्थिति में है और टोही विमान अमेरिका के बिल्कुल चीन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं। और इन परिस्थितियों में अगर जब यही स्थिति आएगी तो वैश्विक स्तर पर चीन पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है, क्योंकि इस कोरोना के चक्कर में जिस तरह से पूरी दुनिया को इस देश ने उलझा कर रख दिया है वो एक बहुत बड़ा आक्रमण माना जाएगा, वो बायोलॉजिकल, और ये अब साबित होने में समय नहीं लगेगा। आने वाले समय में चीन पर दबाव किस किस तरह से बढ़ेगा ये आप देखते जाइएगा, लेकिन इन्हीं दबावों को कम करने के लिए जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल और ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश चीन कर रहा है उसे भारत बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। इसलिए जो भी कुछ पेंगोत्से झील में पिछले 3 से 4 दिनों में हुआ उसके मायने और मर्म समझिए कि भारतीय सेना न सिर्फ उन्हें इतने चीन का, बीजिंग का पूरा के रणनीतिकार पूरी तरह से बौखला गए और ग्लोबल टाइम्स में इसीलिए ये टिप्पणी की जा रही है कि इस बार अगर कार्रवाई की जाएगी तो 1962 से भी बुरी हार हो सकती है। ये बौखलाहट भरी बात है और इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको याद हो 3 दिन पहले, कि ग्लोबल टाइम्स में मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रियता के बारे में जो सर्वे छापा जा रहा है, हमें किसी मुगालते में नहीं आना चाहिए और भारत आ भी नहीं रहा है। भारत सब समझ चुका है कि 1962 की गलती हम दोहराने वाले नहीं। आप जितने बस षड्यंत्र कर लीजिए, जितनी कोशिशें कर लीजिए, आपको हमसे अगर हमारी ज़मीन की तरफ आप देखेंगे तो युद्ध लड़ना पड़ेगा और इसके लिए 130 करोड़ भारतीय जान देने के लिए तैयार है। और ये सिर्फ बातों में नहीं है, ये जज्बे में दिखाया गया है और एक आक्रामक कार्रवाई तो चल ही रही है। आप देख सकते हैं कि 110 चीनी ऐप्स पर आज जो है वो रोक लगा दी गई है और बौखलाएगा चीन, क्योंकि जिस तरह से जब व्यापारिक चोटें होंगी तो चीन मुश्किलों में आएगा, चीन बौखलाएगा, षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए कोशिशें करेगा। लेकिन याद रखिए, पीएलए के वो सैनिक जो इस समय वहां पे लड़ रहे हैं, उनकी एक बड़ी मुश्किलें हैं जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो ये है कि भारतीय सैनिक जो आक्रामक, जो फ्रंट पर एक आक्रामक भूमिका में है इस समय चीन की सेना के सामने, वो तिब्बती मूल के हैं, वो तिब्बत मूल के हैं और उससे चीन के सैनिक बहुत ज़्यादा घबराते हैं। और ये स्पेशल फोर्स जो है वो इस समय फ्रंट पोस्ट पर आक्रामक कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर के चीनी विदेश मंत्रालय पूरी तरह से बिफर गया है। तो तिब्बती सैनिकों का बहुत ही बेहतर तरीके के स्पेशलाइज्ड सैनिक हैं जिनको भारत तैयार करता है और उनके सहारे पेंगोत्से झील से लेकर के फ्रंट पोस्ट पर भारत पूरी तरह से आक्रामक कार्रवाई कर रहा है। और चीन समझ चुका है कि भारत बहुत बुरी तरह से चीन को पछाड़ने ही नहीं बल्कि परास्त करने की वो सारी कवायद और उसकी तैयारी कर रहा है, जो आने वाला समय बताएगा। इसलिए मैं फिर एक बार इस बात को दोहराता हूँ कि अभी जितने भी झड़प और ये सारी कार्रवाई देख रहे हैं, ये तो सिर्फ झलकियाँ हैं। आने वाले 2 से 3 महीने दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और चीन इस बात को समझ रहा है कि भारत एक अलग अंदाज, एक अलग मूड से, जिसमें पूरा देश एक साथ है, कम से कम 1962 से 10 या 12 गुने ज़्यादा तैयारी के साथ, रणनीतिक तैयारी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है अगर भारतीय एरिया में, क्योंकि ये बात सच है कि बॉर्डर का कोई डिमार्केशन ही नहीं हो पाया है LAC पर, इसलिए ये स्थिति बन रही है। लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है उसके मर्म और मायने समझिए, वो ये समझ रहे हैं। लेकिन ड्रैगन अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए बार बार इस तरह से कुछ सैनिकों को भेज करके
अधिग्रहण की कोशिश कर रहा है, कब्जे की कोशिश कर रहा है, जिसका उसे जवाब मिल रहा है। और इसी टोही और जवाब देने के चक्कर में एक अच्छे खासी भिड़ंत जो है वो भारत और चीन के बीच में होना तय है। और अगर ये नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो सैन्य वार्ता चल रही, कूटनीतिक पहल हो रही है, उसके कोई मायने निकलेंगे। लेकिन चीन है कि मानता नहीं, और भारत है कि यह मनवाने के लिए मजबूर है कि आपको अप्रैल के स्थिति से पीछे जाना ही होगा। इसलिए एक बात तो स्पष्ट समझ लीजिए कि अधिग्रहण चीन ने किया नहीं है, चूंकि डिमार्केशन हुआ नहीं है। उस एरिया में चीन अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है जहां न भारत को जाना है, भारतीय सेना को, और जहां पर न चीन को जाना है। अब चीन वहां बढ़ने की कोशिश करता है तो भारत उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसीलिए 31 के बाद पिछले 24 घंटों में ये जो बयान आ रहे हैं कि भारतीय सेना चीन की सीमा में घुस रही है, इसके मायने और मर्म समझिए। भारतीय सेना अब एक आक्रामक कार्रवाई करने के मूड में है, और वो कार्रवाई ये है कि चीन कोई चीज सोचे उसके पहले ही आक्रमण करके उस एरिया में पहुंच जाओ कि वो आगे बढ़ने की सोच ही ना सके। और यही कुछ हुआ है। इसलिए हमें भूल नहीं करनी चाहिए, मुगालते में नहीं होना चाहिए कि अगर इस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से किया जा रहा है तो चीन भी जवाब देगा। और उस जवाब देने की स्थिति में एक ठीक ठाक लड़ाई जो बहुत सीमित होगी वो होनी तय है। और अगर वो होनी तय है तो निश्चित रूप से रणनीतिक महत्व के बिंदु पर भारत जो है अभी एज लेता हुआ फायदे में की स्थिति में बैठा है। और 31 तारीख से इस बात की पुष्टि हो गई है। इसीलिए चीन का ग्लोबल टाइम्स और बीजिंग में शी जिनपिंग की सरकार वहां पर बहुत मुश्किलों वाली स्थिति महसूस कर रही है, क्योंकि उधर साउथ चाइना सी में अमेरिका, जापान और तमाम देश चीन के खिलाफ हो चुके हैं। यूरोप में भी चीन के खिलाफ एक माहौल बन चुका है। रूस एक ऐसा देश है जो भारत का मित्र है, लेकिन चीन के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी सीमित करने की और अमेरिका की जो महत्वाकांक्षा है उसको कंट्रोल करने की एक कोशिश होती है। लेकिन इतना तय मानिए कि वैश्विक परिवेश और परिस्थिति में भारतीय सेना और भारतीय राजनयिक और भारतीय राजनीति की जो इच्छा शक्ति है उसको पीएलए बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है। और जिस तरह से उसको आर्थिक तौर तरीके पर घेरा जा रहा है और प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, एक सीमित युद्ध का होना अवश्यंभावी है। और इसके लिए हम सभी भारतीयों को तैयार ही रहना पड़ेगा। इसके पहले बातचीत और शांत की सारी कवायद चलती रहेगी, लेकिन भारतीय राजनय और भारतीय राजनीतिक इच्छा शक्ति में अब ये बात घर कर गई है कि चीन अपने षड्यंत्रकारी नीतियों से मानने वाला नहीं है। हम बातचीत करेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई की बात सुनेंगे जरूर, लेकिन भाई मानने की अब हम बड़ी भूल नहीं कर सकते, क्योंकि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। और एक तो नीम चढ़ा उस पर से करेला की जो बात कहावत है, उसमें पाकिस्तान के शामिल होने के साथ साथ जिस तरह से दोनों भारतीय सीमा क्षेत्र की ओर निहार रहे हैं वो इरादे ठीक नहीं हैं। और हम सबको इसके लिए तैयार रहना होगा। फिलहाल फेसबुक लाइव में इतना ही। मेरे साथ आप जुड़े, आप अपनी बातों को हमारे सामने शेयर किया। निश्चित रूप से आप हमसे सवाल जवाब करिए और अपनी बातों को भी रखिए, ताकि एक बेहतर संवाद हो और देश में एक बेहतर जनमत तैयार हो सके। यही हमारा और आपका एक फर्ज और कर्तव्य बनता है, और इससे जनमानस भी भविष्य के आने वाली मुश्किलों के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।